हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईथर्स के बारे में पढ़ना है हमने। आपको पता है कि जैसे हमने अल्कोहल और फिनोल के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हमने ईथर के बारे में पढ़ना है बच्चे आज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईथर है क्या। एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल, ईथर में आपको सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे अल्कोहल का मैंने आपको बताया कि अल्कोहल का जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल क्या होता है आपके पास ROH। ये आपके पास अल्कोहल होता है जिसमें R क्या है हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है। फिर हमने क्या पढ़ा फिनोल। फिनोल में क्या पढ़ा कि हमने बेंजीन होती है C6H6 और जब इसके साथ OH अटैच हो जाता है मीन्स C6H5 बन जाता है और इसके साथ OH अटैच हुआ तो ये हमारे पास बन गया फिनोल। बट अब हमने क्या पढ़ना है ईथर के बारे में। तो बच्चे समझना है आपको ईथर क्या होता है। ईथर का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है ROR। ठीक है बच्चे, देखो दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ दो R ग्रुप अटैच हैं। अब ये देखो समझना है अच्छे से, क्या बताया मैंने ईथर क्या है ROR। ये एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ दो R ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, अब ये जो R ग्रुप हैं, ये R और ये R, दैट में भी ये दोनों जो ग्रुप हैं वो एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। एल्काइल ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया ओपन कार्बन चेन CH3 CH2 CH3, जितना आप चेन को बढ़ाते गए वो एल्काइल ग्रुप हो गए। तो या तो दोनों एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या एक एल्काइल हो गया और दूसरा आपके पास फिनाइल ग्रुप हो गया, आपके पास एराइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं C6H6, या फिर दोनों आपके पास एराइल ग्रुप हो सकते हैं, दोनों आपके पास बेंजीन रिंग हो सकती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं ईथर्स कहते हैं। नामनक्लेचर जो है IUPAC वो नोट्स पे दिया गया है और आपने इससे पहले पढ़ा भी है, तो उसको आप एक बार देख लेना। देखो क्या होता है कि मान लो ये आपके पास क्या है ईथर है। इस ईथर में क्या हो सकता है समझना है आपने कि या तो क्या हो सकता है ये CH3O CH3 हो सकता है, मीन्स दोनों अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है बेंजीन रिंग है। अब ये C6H6 था तो अब अटैच होना है तो हाइड्रोजन चला गया तो C6H5 हो गया, वो इसको हम एराइल ग्रुप कहते हैं। और फिर यहाँ पे भी एराइल ग्रुप है। ठीक है बच्चे, या ये गैस हो सकता है ये भी हमारे पास ईथर है, ये भी हमारे पास ईथर है, और या फिर ये हो सकता है कि एक साइड में C6H5 है और O है और फिर CH3 है। तो इस टाइप के आपके पास ईथर्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है आपका ईथर्स के बारे में। इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ दो R ग्रुप्स होते हैं, मीन्स दैट में बी बोथ में बी एल्काइल ग्रुप, बोथ में बी एराइल ग्रुप, और वन में बी एल्काइल एंड वन में बी एराइल ग्रुप। तो इसको हम क्या कहते हैं ईथर कहते हैं। तो अब हम ईथर की प्रिपरेशन पे आते हैं, आपको समझना है। तो बच्चे सबसे पहले जो प्रिपरेशन है वो क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है वो समझना आपने पहले। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमें डायरेक्टली ईथर नहीं मिलेंगे, वो आपने समझना है। यहाँ पे एक चीज़ जो लिखी गई है ये एलिमिनेशन, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ पहले। वजह क्या है के अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, तो समझना है क्या है। हम एक अल्कोहल लिखते हैं CH3CH2OH, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है।
या इथेनॉल कहते हैं इसको। अब बच्चे होता क्या है कि अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो CH2, ठीक है, ये CH3 है, CH2 है, एक हाइड्रोजन को हमने ओपन करके लिखा। फिर आगे क्या है यहाँ पे, यहाँ पे भी CH2 है, साथ में क्या है इसके OH। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, वाटर का रिमूव होना। तो अब यहाँ से ये OH और यहाँ से H, ठीक है, तो बाहर क्या निकल गया, -H2O। जो मैंने पीछे आपको एलिमिनेशन का बताया, वो एलिमिनेशन यही है कि यहाँ से डिहाइड्रेशन हो रहा है, मीन्स H2O बाहर निकल रहा है। तो अब देखो ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया। तो अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, एक ये डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड था 3, और एक आगे वाले कार्बन के साथ बना रहा था 4। लेकिन अब जब ये वाले बॉन्ड जब H और OH चला जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो बचेगा क्या, ये CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब क्या आ गया डबल बॉन्ड, और फिर आगे भी क्या है CH2। तो देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमारे पास क्या बन रहा है, एल्कीन्स बन रही है हमारे पास। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमारे पास देखो ये इथेनॉल है, और इथेनॉल से हमारे पास क्या बना, इथीन बना। ठीक है बच्चे, अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। ये जनरल जो मैंने आपको बताया इस एलिमिनेशन के बारे में, ये एलिमिनेशन के बेसिकली एलिमिनेशन क्या हो रहा है, H2O हो रहा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है किसकी, अल्कोहल की। तो अब इन्होंने आगे मेथड दिया हुआ है कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से बेसिकली हमारे पास इथीन बनते हैं, लेकिन ईथर कैसे बनते हैं समझना है बच्चे आपने अच्छे से। जैसे ये रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे देखो अब 2 टाइम्स दिया हुआ है, ये पीछे 2 लिखा हुआ है, तो आगे क्या है, इथाइल अल्कोहल ही है। तो इथाइल अल्कोहल को जब 2 टाइम्स लिया, इसकी एसिड की प्रेजेंस में हम करते हैं, तो हमारे पास ईथर बन जाता है। तो समझना है आपने कैसे होता है ये। देखो इस 2 का मीनिंग क्या हुआ, आगे चलते हैं, आगे वाली पेज पे समझाता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है, 2 टाइम्स का मीन क्या हो गया कि CH3 CH2OH, ये हमारे पास क्या है, एक इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल इसको हम कहते हैं, प्लस वहाँ 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ये मैं खोल के लिख रहा हूँ कि इथेनॉल 2 टाइम्स है, तो मैं यहाँ खोल के लिख रहा हूँ। तो क्या है, दूसरे टाइम भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, CH3 CH2OH। ठीक है बच्चे, तो ये 2 इथेनॉल ले लिया, इसको हमने एसिड कैटालिसिस की, एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बच्चे समझना है, यहाँ से H और यहाँ से OH। ठीक है बच्चे, H और OH, तो मीन्स बाहर क्या निकल गया यहाँ पे, देखो H2 और O माइनस H2O, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, मीन्स डिहाइड्रेशन यहाँ पे हुई। डिहाइड्रेशन किसकी हुई, अल्कोहल की। अब इसको जब हम लिखेंगे तो क्या बचा हमारे पास पीछे बच्चे, CH3 CH2O, ये बच गया ना, CH3 CH2O, और ये H अब बाहर चला गया तो डायरेक्टली O, यहाँ से OH भी चला गया तो डायरेक्टली ये किसके साथ अटैच है अब, CH2 के साथ, इस वाले CH2 के साथ। तो क्या हुआ, CH2 और फिर क्या है CH3। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये वाला O है, इस O के साथ एक CH3 CH2 ये वाला है, मीन्स एक R ग्रुप ये है, और दूसरा जो है वो आपके पास R ग्रुप ये वाला है। तो क्या हो गया, R O और R, तो हमारे पास क्या बन गया, ईथर बन गया। तो हमें क्या पता चल रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमारे पास क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे।
वापस हम रिएक्शन पे चलते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मैंने ओपन करके लिखा। इसकी हमने एसिड कैटालिसिस की और ये देखो CH3 CH2 ये वाला O एंड देन CH2 देन CH3, तो हमारे पास ये ईथर बन गया। ठीक है बच्चे, लेकिन क्या है कि इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं कि हमें कुछ ऐसी कंडीशंस चाहिए जहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन हो सकती है। वो क्या है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है बच्चे, वो लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में हम एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो एसिड के यूज़ करने पे हमें टेम्परेचर जो है वो लो रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये इसकी बड़ी लिमिटेशन है। फिर सेकंड क्या है कि लेस हिंड्रेंस, कि इसमें हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, रुकावट रिएक्शन में कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए। मीन्स ऐसी कंडीशन ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना, उसको हम क्या कहते हैं, लो हिंड्रेंस के उसमें रुकावट कम आनी चाहिए। तो इसमें जब हम एसिड यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारे पास लो है, तो इसमें हिंड्रेंस लेस हिंड्रेंस ऑटोमेटिकली होगी। लेकिन एसिड को यूज़ करना और लो टेम्परेचर पे यूज़ करना, इस हिंड्रेंस को मेंटेन करना बड़ा टफ प्रोसेस है। फिर आगे क्या है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि हमें अल्कोहल की हाई कंसंट्रेशन चाहिए। देखो बच्चे, यहाँ पे हमने अभी जो मैंने रिएक्शन बताई वहाँ पे लिखा 2 टाइम्स, कि मीन्स हमें वो 2 टाइम्स तो हमने रिएक्शन में लिखा, क्योंकि कि देखो अल्कोहल के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो कार्बन चेन है, मीन्स आर वाला जो चेन है, जितने ज़्यादा होंगे एन टाइम्स, उतने हमारे पास एन टाइम्स आर एक साइड, फिर ओ और फिर एन टाइम्स। ठीक है, तो उतना हमारे पास ईथर जो है वो ज़्यादा बनेगा। तो जितने हमें ईथर्स में क्या चाहिए कि ईथर्स में मान लो हमें एक ईथर का मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमें वहाँ पे अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक ईथर के मॉलिक्यूल बनाने में हमें अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 2 आर ग्रुप चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल हमें चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इसकी कंडीशन है और ये हमारे पास लिमिटेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्कोहल चाहिए। और फिर ये यहाँ पे क्या है कि SN2 मैकेनिज़्म फॉलो होता है, इसमें ये कंडीशन है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसमें जो प्रोसेस है वो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN2 का मीनिंग होता है। तो बेसिकली जो इसकी लिमिटेशंस हैं कि हमें टेम्परेचर लो मेंटेन करना है, जो कि बड़ी प्रॉब्लम है। लेस हिंड्रेंस होनी चाहिए, मीन्स एसिड की प्रेजेंस में टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए। और फिर तीसरी क्या है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल हमें चाहिए, तो ये भी एक बड़ी लिमिटेशन है बच्चे। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड हम आ जाते हैं, क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या है कि इन दिस मेथड अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोऑक्साइड। ठीक है, एल्कोऑक्साइड बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो जब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो क्या याद रखना है आपने, सोडियम एल्कोऑक्साइड को हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो समझना है आपने। हम यहीं से ले लेते हैं रिएक्शन को। सोडियम एल्कोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड क्या है आपको पता है कि सोडियम मीन्स Na, याद रखना है Na। सोडियम एल्कोऑक्साइड्स मीन्स यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और ये होता है सोडियम एल्कोऑक्साइड, RONA। दिस इज सोडियम एल्कोऑक्साइड। इसको हमने ट्रीट करना है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो क्या होता है एल्काइल हैलाइड हमारे पास कि एक हैलोजन ग्रुप है और हैलोजन ग्रुप के साथ एल्काइल ग्रुप है, उसको हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो ये एक्स हैलोजन है हमारे पास, मीन्स क्या हो गया कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमारे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब बेसिकली जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो क्या होता है, अगर हम इस ऑक्सीजन को देखें तो इस ऑक्सीजन की सोडियम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। जब हम यहाँ पे देखें तो आपको पता ही है कि हैलोजन पे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और ऑटोमेटिकली एल्काइल ग्रुप मीन्स कार्बन,
और कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में क्या होती है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो बाहर क्या निकलेगा हमारे पास, माइनस NaX, ठीक है। तो ये Na और X, मान लो यहाँ पे Cl है तो बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। F है तो NaF निकल जाएगा। अब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, पीछे क्या बच गया, R। O पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इस R पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, इस पॉजिटिव के साथ। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, RO, और आगे वाला क्या है, R। तो ये हमारे पास देखो, एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप, और बीच में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास बना क्या बच्चे, ईथर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि इस साइंटिस्ट का नाम विलियमसन था, जिसने ये रिएक्शन की थी, सोडियम एल्कोक्साइड को एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं और हमारे पास क्या मिलता है, ईथर। ऐसे होता है, मैंने रिएक्शन आपको बता दी। और याद रखना ये रिएक्शन जो है SN है, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। सिमिलरली क्या है कि यहाँ पे दूसरी एग्जांपल दी गई है, जहाँ पे एक एराइल ग्रुप जो है वो यूज़ किया गया है। तो वो एराइल ग्रुप वाला मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो समझा देता हूँ। देखो क्या है कि सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड मीन्स जैसे मैंने आपको बताया RONA, तो RONA में यहाँ पे बेंजीन भी हो सकता है। मान लो R क्या है हमारे पास, R इज़ द एल्काइल आर एराइल ग्रुप, इसके साथ क्या अटैच है, ONA, जैसे RONA था। तो यहाँ पे जैसे हमने वैलेंस ये मैंने एग्जांपल ली, यहाँ पे एराइल ग्रुप ले लिया। तो सिमिलरली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्लस एल्काइल हैलाइड के साथ हमने इसको ट्रीट करना है। तो मान लो हमने एल्काइल हैलाइड यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3R है, और साथ में हैलोजन हम कौन सा ले लेते हैं, Cl ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, यहाँ से ये पॉजिटिव Na और ये Cl बाहर निकल जाएगा, -NaCl बाहर निकल गया। तो पीछे क्या बच गया, अब ये वाली बेंजीन रिंग, एराइल ग्रुप, साथ में क्या है O। अब ये वाला नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, इस पॉजिटिव के साथ, और क्या है, CH3। तो अब देखो, एक हमारे पास ये एराइल ग्रुप है, दूसरा हमारे पास क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, और बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये ईथर बन गया। सो दिस इज़ द विलियमसन सिंथेसिस। तो बेसिकली ये वाली रिएक्शन जो है, स्टार्टिंग में ये फार्मूला आप याद रखोगे, तो इस फार्मूला में फिर आप R जो है कोई भी पुट कर सकते हो, आइदर इट में बी एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, और आपके पास ईथर बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।